हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर 2 गुनी L गुनी बी प्लस बी गुनी एच प्लस एच गुनी एल, जहाँ पर बच्चों देखो L क्या है तो घनाभ की लंबाई, बच्चों यहाँ पर B क्या है तो घनाभ की चौड़ाई तथा H क्या है तो ऊंचाई। बच्चों यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को घनाभ की विमाएं भी कहते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ प्रश्न में हमें ईंट की लंबाई दी गई है, अर्थात L दिया गया है 22.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों देखो ईंट की चौड़ाई अर्थात B दिया गया है 10 सेंटीमीटर तथा ईंट की ऊंचाई अर्थात H बराबर हमें दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 2 गुनी L गुनी बी प्लस बी गुनी एच प्लस एच गुनी एल। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 2 गुनी यहाँ पर बच्चों देखो 22.5 गुना बी क्या है तो 10 प्लस 10 गुना 7.5 प्लस 7.5 गुना 22.5। ठीक है बच्चों, इसे आगे हम सरल करेंगे तो 2 गुनी यहाँ पर बच्चों देखो इसे हम गुना कर लेते हैं 10 से, तो यहाँ से हमें 225 प्राप्त हो जाएगा। प्लस का यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 75, प्लस का बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा क्या तो 168.75। ठीक है, अब इसे आगे हम सरल कर लेते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसे हमें मीटर स्क्वायर में परिवर्तन करना है। तो बच्चों हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो 937.5 बटे में क्या हो जाएगा तो 10,000 और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या तो ये दशमलव को हम क्या करेंगे तो 4 अंक पहले प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या तो 1 और यहाँ पर 9 3 7, तो कितने हो गए 4 अंक हो गए। तो इसके पहले हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0.00937 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में प्राप्त हो गया। हमें क्या बोला गया है, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुल पेंट बटे में यहाँ से क्या होगा तो एक ईंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक ईंट तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा कुल पेंट हमें कितना दे रखे हैं प्रश्न में। तो देखो यहाँ पर 9.375 मीटर स्क्वायर
को वो पेंट कर सकता है। ठीक है, बटे बच्चों एक ईंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हम लोगों ने याद किया, तो 0.09375। बच्चों देखो दशमलव को हम हटाएंगे तो देखो बट्टे में कितने शून्य आ जाएंगे, तो 3। यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे। 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा। बच्चों देखो ये पद इससे कट जाएगा, तो हमें प्राप्त कितने हो गए, तो 100। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः इस डिब्बे के पेंट से 100 ईंटों को पेंट किया जा सकता है। तो दिए गए प्रश्न को हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।